आइए। कुछ देर पहले तो आप ताना दे रही थी हमें और अब ये खाना दे रही है। ऐसी क्या बात है दुलारी जी? हर बात में कोई बात हो, ये तो कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। करवा चौथ का व्रत खोलने के बाद किसी भी औरत को भूखा नहीं रहना चाहिए। ये लो, खाना खा लो। दुलारी जी, आप भी ना बड़ी वो है, मतलब हमारा व्रत हो या रिश्ता, आप तो पूरा होने ही नहीं दे रही है। आए बड़े। ऐसे कैसे? ये मतलब कैसे होने देते? चाहे बड़ा हो या बच्चा, अगर जिद पकड़ ले तो उसे समझाना चाहिए। और ये लो, खाना खा लो। नो थैंक्स दुलारी जी, आपकी इस एहसान की कोई जरूरत नहीं है। एहसान नहीं कर रही हूँ कोयल। करवा चौथ के दिन मोहल्ले की हर औरत के लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाती हूँ और अपने हाथों से सबको दे के भी आती हूँ। वैसे ही तुम्हें देने आई हूँ। अब तुम्हें ये खाना खाना है या नहीं, ये तो तुम डिसाइड करोगी। या तुम खा लो या किसी और को दे दो। मैं तो एक अच्छी पड़ोसी होने का कर्तव्य निभा रही थी, जैसे एक अच्छी पत्नी होने का कर्तव्य निभा रही हूँ। अगर राम हमारे होते ना, तो हम भी एक अच्छे पड़ोसी और अच्छी बीवी होने का फर्ज निभा लेते। आए बड़े। ऐसे कैसे? नहीं मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि राम जिसकी जिंदगी में नहीं होंगे वो अच्छा नहीं होगा? कोयल, मैं भी एक औरत हूँ और मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ राम ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत किया, पर जो तुम कर रही हो ना वो भी सही नहीं है। मेरी सलाह मानो तो राम को पाने की जिद छोड़ दो और हमारी जिंदगी से इस मोहल्ले को छोड़ के चली जाओ, क्योंकि इस जन्म में मैं राम को तो नहीं छोड़ सकती। और अगर कोई औरत राम को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी ना, तो उसकी जिंदगी में उसकी नाक में दम कर दूंगी मैं। हाँ नहीं तो खाना खा लो। दुश्मनी तो दुलारी से है, खाने से थोड़ी है। खा ही लेते हैं। आए बड़े। राम, माता रानी की कृपा से ना सब कुछ देखो ठीक हो गया है। अब पर राम, मेरे मन में अभी भी सवाल है। नहीं मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि कोयल यहाँ क्यों आई, किस लिए आई, क्यों वो तुम्हारा पीछा कर रही थी। पर राम, मैं ना पूरा सच जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ ना शुरू से कि क्या हुआ था। दुलारी, मैं तुम्हें जितना बताना चाहता था मैं तुम्हें बता चुका हूँ। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन इसके आगे मैं तुम्हारे साथ शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। I'm sorry लोलो, मैं शेयर नहीं कर सकता। पर क्यों राम? तुम मुझे पूरा सच क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने मिस कोयल के साथ गलत किया। अपनी इस गलती के कारण मैं अपनी फैमिली पहले ही खो चुका हूँ। अब मैं कोई और गलती के कारण तुम्हें नहीं खोना चाहता। दुलारी, मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस करता हूँ। मम्मी, पापा, बहन, फैमिली के साथ त्योहार मनाना, पापा की डांट खाना, माँ की गोदी में सर रख के सोना, राखी। दुलारी, तुम ही मेरा सब कुछ हो। अब तुम ही मेरी पूरी फैमिली हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बस मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज दुलारी, कुछ बातें होती हैं जो शायद मैं तुम्हारे साथ भी शेयर नहीं कर सकता। प्लीज। गुड नाइट। ऐसे कैसे? नहीं मतलब कैसे नहीं होगी बात? जिस बात से तुम इतने परेशान हो उस बात का तो पता लगाकर बात खत्म करना जरूरी है, ताकि आगे इस तरीके की बात ना हो।
मैं तुम्हारी मजबूरी तो नहीं समझ सकती, लेकिन इतना समझ गई हूँ कि इस मजबूरी की जड़ की वजह परिवार से जुड़ी है। हाँ नहीं तो अतीत की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अतीत को प्रेजेंट में लाना ही होगा। जैसे राम जी के वनवास खत्म करने पे, अयोध्या वापस आने पे दिवाली मनाई गई थी, ऐसे ही इस बार दिवाली पे मेरे राम का वनवास खत्म करके उन्हें उनके परिवार से मिलवाऊंगी मैं। हाँ नहीं तो हमें तो लगा था कि सच जानकर दुलारी हंगामा करेगी और राम को छोड़ देगी, लेकिन नहीं, वो तो राम से खून से भी मजबूत जोड़ की तरह चिपक गई है। कोई बात नहीं, हम भी तो कम नहीं हैं। अब रिश्ता हो या दीवार, जितना भी मजबूत हो, तोड़ने में उतना ही मजा आता है। वैसे हमारा प्लान तो खराब हो गया। अब सखी, तुम ही कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे राम हमारे हो जाए, ताकि इस दिवाली हमारे घर खुशियों के दिए जले और दुलारी जी का दिल। समझ गए ना? अब कोयल तुम्हारे भरोसे है। आए बड़े। इस दिवाली हमें राम को दुलारी से वापस लेकर अपना बनाना ही होगा, क्योंकि राम प्यारे सिर्फ हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। दुलारी को हम अपना कंधा दे सकते हैं रोने के लिए, राम नहीं। आए बड़े। माता रानी, मैं जानती हूँ आप यही सोच रही है ना कि अपने मिहल्ले का मंदिर छोड़ के मैं आपके पास कैसे आई। कैसे नहीं आती? नहीं मतलब हमारे मिहल्ले के जितने भी व्यक्ति है ना, सब के सब कलाकार हैं। उनके सामने आपके चमत्कार की बात कैसे करती मैं। माता रानी, बस आपके ही भरोसे मैं उस कोयल को चौक बाजार मिहल्ले से और राम की जिंदगी से बाहर निकालूंगी। क्योंकि क्या है ना माता रानी, कोई भी पत्नी अपने पति के सामने ऐसी औरत को तो कतई नहीं टिकने देती जो उससे उसके पति को छीनने के इरादे से आई हो। बस माता रानी, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिएगा। हाँ नहीं तो कैसे? नहीं मतलब मैं तो ये बुशरा नहीं दे सकती। माता रानी, ये भी हो सकता है ना कि हवा चल रही हो इसलिए या कुछ गया और मैं हड़बड़ी भी कर रही थी ना, तो उस वजह से थाली गिर गई हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि थाली दोबारा नहीं सजाई जा सकती या वापस नहीं जलाया जा सकता है ना। माता रानी, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बस कुछ अपशगुन ना हो। मेरे बस राम को कुछ नहीं होना चाहिए माता रानी। हाँ नहीं तो
कैसे? नहीं मतलब दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कोयल, तुम भले ही दरवाजा ना खोलो, पर मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाली। आज की आज तुम्हें इस मोहल्ले से अपनी राम की जिंदगी से बाहर फेंक के रहूंगी मैं। हाँ नहीं तो। ऐसे कैसे? नहीं मतलब दरवाजा कैसे खुला है? कोयल, कोयल, सामान भी कुछ नहीं है, ये भी खाली। ऐसे कैसे? नहीं मतलब बिना ड्रामा के तो कोयल सांस नहीं छोड़ती, मोहल्ला छोड़ के कैसे चली गई? सब माता रानी की कृपा है। माता रानी, थैंक यू सो मच। नहीं मतलब इतनी जल्दी तो चाय से मक्खी नहीं निकाली जाती, जितनी जल्दी आपने कोयल को मेरी और राम की जिंदगी से निकाल दिया है। जय हो मैया की। जाके राम को बताती हूँ ये खुशखबरी। ऐसे कैसे? नहीं मतलब मैं तो दरवाजा खोल के गई थी और सुबह तो हमारा दरवाजा कभी बंद नहीं रहता, फिर ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? राम राम दुलारी जी। कोयल, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपना घर छोड़ के मेरे घर में खड़ी हो? निकलो, निकलो घर से बाहर, चलो निकलो। रिलैक्स दुलारी जी, रिलैक्स। ज्यादा उबलने से तो चाय भी खराब हो जाती है दुलारी जी। तो फिर आप इतना क्यों उबल रही है? वैसे भी हम आपके घर में नहीं, ये घर हमारा है अभी। आए बड़े। वाह कोयल, तुम तो बहुत तेज निकली। पति पे हक जमाते जमाते प्रॉपर्टी पे हक जमा लिया। कोयल, मेरे सामने से हटो, नहीं तो। अरे राधा, राधा इधर आ। तुझे इसके पेट में बाण मारना था ना, आज तो इसके पेट में बाण मार ही दे। तुझे पता है इसने अभी क्या किया? इसने मुझे मेरे घर में घुसने से मना किया। हाँ नहीं तो। देवी, हम आपसे आग्रह करते हैं, कृपया जबरदस्ती करके इस घर में प्रवेश ना करें। राधा, तू ठीक है ना? तुझे पता है तू क्या कह रही है? तू इसकी तरफदारी कर रही है और मुझे कह रही है कि मैं अपने घर से बाहर निकल जाऊं। रुक, राम बताएंगे तुझे। मैं अभी राम को बुलाती हूँ। राम, राम, राम। इस सवेरे सवेरे दरवाजे पर हंगामा कौन कर रहा है? हाँ, कहानी में हुई है नई एंट्री। ये है राम की माँ, जो करती है हमेशा नया मेलोड्रामा। हो गया दूध भात। अब
कौन है? जिसके घर में खड़ी होकर चिल्ला रही हो, जिसका नाम पुकार रही हो, वो दोनों ही हमारे बेटे के हैं। राम की माँ है हम, सुशीला देवी। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं तो आपको कॉल करने ही वाली थी कि आप और पापा जी दिवाली के लिए यहाँ आ जाए राम को सरप्राइज देने के लिए, पर आप तो पहले ही आ गई। जैसे जी टीवी के धारावाहिक टीवी से पहले जी5 पे आ जाते हैं। बिल्कुल मम्मी जी, मैं दुलारी, आपकी बहू, आशीर्वाद दीजिए। अरे मम्मी जी, अरे हो गया दूध भात। मेरी बहू तुम नहीं, कोयल है। नहीं मम्मी जी, अब देखिए, राम आपके बेटे हैं। राम की जिससे शादी होगी वो आपकी बहू होगी। मम्मी जी, राम की शादी मुझसे हुई है, मैं आपकी बहू हूँ। अब समझी, ये पक्का ना इस कोयल ने कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया है। मैं अभी राम को बुलाती हूँ, वो ना सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। 1 मिनट। राम, राम। ऐसे ही राम का नाम जपती रहो, बहुत भला होगा तुम्हारा। लेकिन मेरे बेटे और बहू की शादी खराब करने की कोशिश मत करो। मैं नहीं मम्मी जी। मम्मी जी, ये कोयल मेरे और राम के बीच में आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रही है। ये मेरा घर है, ये राम दुलारी निवास है। यहाँ मेरे कपड़े गहने, ये पूरी सजावट मैंने की। ये मेरा घर है, मैं क्यों छोड़ के जाऊंगी? है नहीं जीजी, थे। हाँ, जेठाजी में हमने तुम्हारे कुछ कपड़े और कुछ गहने रखला हुआ है। अगर कुछ छूटेगा तो हम बाद में आके ले जाएंगे। अक्ल बची है तुम में? जीजी अक्ल बची है कि ना जे तो ना पता हो, पर इतो पता है कि जे घर में हम भाई बहन के लाने को जगह ना बची। ऐसे कैसे? मैं अभी राम को बुलाती हूँ, वो देखना, वो उनको पता चलेगा ना तो वो सब कुछ ठीक कर देंगे। पतो है, इनको सब पतो है जीजी। ये सब उन्हीं के इच्छा से हो रहा है।